हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो ये है जी व्लॉग थर्सडे मॉर्निंग का। और मुझे कुछ काम था बैंक में, इस वजह से हमें इतनी तपती हुई धूप में जाना पड़ रहा था। और आपको पता है बैंक के जो टाइमिंग्स होते हैं सुबह सुबह के टाइम तक ही होते हैं, अदरवाइज़ शाम के टाइम तक खुलते ही नहीं है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से अपना जो वीकेंड से पहले का जो दिन होता है ना, वो कितना बिजी होता है, क्योंकि वीकेंड के सेम डे मैं काम करना पसंद नहीं करती। वीकेंड से एक दिन रात पहले या एक दिन पहले ही सारे काम कर लेती हूँ, ताकि जो आपका पूरा दिन होल डे वीकेंड यानी कि फ्राइडे जो यहाँ पर होता है वो आपका अच्छा गुजरे। क्योंकि कभी कभार आप के यहाँ गेस्ट आ जाते हैं या आप कहीं चले जाते हैं या कोई काम आ जाता है आपको, तो इस वजह से जो फुल फ्राइडे है ना वो मैं बिज़ी नहीं रखती अपने आप को कामों से घर के। तो वो एक दिन पहले मेरी कोशिश होती है मैं कर लूँ। कभी कभार ऐसा होता है थक जाती हूँ तो बाकी का जो पेंडिंग काम होता है नेक्स्ट डे पे मैं कर देती हूँ, रख लेती हूँ। लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि थर्सडे नाइट को ही मैं सारे काम ना चटपट अपने रेडी कर लूँ, सारे ख़त्म कर लूँ, ताकि फ्राइडे का दिन आपका मोस्ट प्रोबेबली अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड हो। और यहाँ पर अभी मैं घर की तरफ हम लोग की वापसी हो रही है और रास्ते में हम लोगों ने जूस और चिप्स वगैरह ले लिए थे। हानिया ने जी बहुत इन्जॉय किया। हम जब बैंक में गए थे तो हम लोग की जो टर्न थी काफ़ी दूर थी, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे ने इतना वहाँ पर घूमना फिरना शुरू कर दिया था कि सबसे पहले हमें कहा था नहीं आप चले जाएँ, क्योंकि आपका जो बेबी है, ये कहा नहीं था अलबत्ता कि आपका बेबी इधर उधर जा रहा है, आपको बार बार उसको देखना पड़ रहा है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि अपने बच्चे के साथ आएँ। इसलिए अगर आपको कभी भी कहीं पर भी जल्दी टर्न लेनी हो तो छोटे ना 3-4 साल के बच्चे को साथ ले जाएं और उसको छोड़ दें वहाँ जाकर। वो इधर उधर ऐसे भागता फिरेगा, उसके पीछे आप भागते रहो, ये प्रिटेंड करो उफ़ मैं बहुत थक गई इसके पीछे भाग भाग के, किसको कहूँ क्या कहूँ। तो खुद ही वहाँ का जो सिक्योरिटी है ना वो आपको खुद ही कह देगा आ जाए बहन या आ जाए भाई, लाइन में लग जाएँ। आपकी सबसे पहले ही टर्न थी, आपको तो वो गलती से हम लोगों ने इतना जो दूर वाला नंबर है ना दे दिया। तो इस तरह जी हमारी टर्न आ गई। जैसे हम बैंक में गए वैसे उसी टाइम ही हमारी टर्न आ गई थी और उसी टाइम हमारा काम हो गया और हम वापस आ गए। तो यहाँ पर जी मेरी जो तैयारियाँ वो हो चुकी हैं स्टार्ट, क्योंकि नेक्स्ट डे है जी फ्राइडे। और फ्राइडे के दिन मैं अपने आप को बिज़ी नहीं रखना चाहती इन चीज़ों के साथ, क्योंकि ये घर के जो काम है ज़्यादा हार्डली आपके 2 से 3 घंटे ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने कपड़े भी वॉश करने हैं या फिर अगर आपने डस्टिंग करनी है, वैक्यूम करनी है या क्लीनिंग करनी है या फिर अगर आपने कुकिंग तक करनी है, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तो मस्ट लगते ही लगते हैं आराम सुकून से सफाई करने के। और जी यहाँ पर मेरी जो सफाई का सीन है हो चुका है स्टार्ट। आप लोग टिल देन करें मेरे ब्लॉग को एंजॉय। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जी पहुँच सकें।
ओके जी, तो ये हानिया की छोटी सी तिजोरी है जो वो खोल के जो चीज़ पकड़नी हो खाने वाली वो पकड़ के जी आराम से खाती पीती रहती है। इसको लोटस बिस्किट बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट भी खा लेती है लेकिन बहुत कम। और जी ये इसकी छोटी सी मैंने कैबिनेट जिसके अंदर सारी इसकी खाने की चीज़ें रखी हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, वरना इधर उधर जब भी भागते हैं दौड़ते हैं या तंग करते हैं तो इनको ऐसी इनकी एक स्पेस आप दिखा दो कि जब भी ये किसी से मांगने की भी इनको ज़रूरत ना पड़े कि हमें चिप्स दे दो या हमें जूस चाहिए। जूस वगैरह भी मैंने सामने फ्रिज पे इसी की हाइट के हिसाब से रखे होते हैं कि जब भी फ्रिज खोले तो सिर्फ वही चीज़ पकड़े और किसी चीज़ को डिस्टर्ब ना करे। तो आप बच्चों को उसकी एक लोकेशन बता दो खाने पीने की चीज़ों की, तो वो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद या जब भी उनका दिल करे वो जी वहाँ पर ख़ुद ही जाकर पकड़ कर खाना पीना शुरू कर दें। तो जी हानिया को पता है कि मेरी लोकेशन किधर है, उसका जब दिल होता है जो खाने का दिल होता है खोलती है और खाती पीती है। और यहाँ पर मेरी जो वैक्यूम का सीन है वो ऑन है। और इसके साथ साथ मुझे एक और रिक्वेस्ट आ गई थी। हस्बैंड ने कहा कि मैंने पहले सोचा था बाहर से खाना खाएंगे और हस्बैंड ने कहा नहीं मेरा दिल कर रहा है मछली खाने का, कोमल प्लीज़ मछली कर दो मेरे लिए फ्राई। तो अम्मी ने फिर जी बनाना शुरू कर दिए थे चने वाले चावल और साथ में मैंने ये लगा लिया था मछली को जी मसाला। बहुत बार आप लोगों से जो बोनलेस फ़िश है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसका मसाला वगैरह। बाकी आपको जो अच्छा लगता है मसाला या जिस मसालों से आप मैरिनेट करना पसंद करते हैं फ्राइड अपने जैसे फ़िश हो गई, चिकन हो गई, तो आप जी उस तरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जी ब्रेड क्रम्ब से अब मैं इसे कर रही हूँ कोट और इसके बाद मैं इसको कर लूँगी डीप फ्राई। और इसके साथ साथ अम्मी बना रही थी, अम्मी ने तकरीबन बना लिए हुए थे चावल और ये तकरीबन टाइम लेती है बोनलेस फ़िश। मैंने अभी जस्ट मसाला लगाया था और मैंने बिल्कुल मैरिनेशन के लिए इसको नहीं छोड़ा। क्योंकि सबको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और चावल तो हो चुके थे रेडी जो पापा ने खाना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए मेरी कोशिश थी जल्दी जल्दी से फिश फ्राई करूं और जल्दी से जी पूरा एक मील जब तक कंप्लीट रेडी ना हो आपका दिल नहीं करता कि आप स्टार्ट भी करो खाना खाना। तो इस वजह से हस्बैंड तो बर्दाश्त कर रहे थे भूख को, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि फ़िश बना दो इसलिए वो तो बर्दाश्त कर रहे थे, अदरवाइज़ उनमें भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। जब भूख लगी हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो जी यहाँ पर आप मज़ेदार से चावल देख सकते हैं, साथ में मैंने कट कर लिया था प्याज। प्याज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे खाने के साथ, प्याज खीरा ये ज़रूर लिया करें और एक तरह की सैलड भी हो जाती है और मज़ा भी आता है और हर टाइम आपकी चीज़ें अवेलेबल भी रहती हैं। और इसके अलावा आपको जो जो सैलड में पसंद है, सैलड लीव्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, ये भी आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी आप लोग सोच रहे होंगे ये छोटा सा जो बारिश का सीन है ये कहाँ से आ गया कतर में। ये कतर की बारिश का सीन नहीं दिखा रही आपको, ये मैं दिखा रही हूँ जी लाहौर की बारिश उस दिन हो रही थी और मेरी दोस्त ने जी क्लिप सेंड किया था और मुझे बताया था जी ऐसे बारिशें हो रही हैं कोमल और तुम ज़रूर इसको मिस करी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बारिश का जो सीन और जो माहौल और जो मौसम बन जाता है ना उसमें फिर जब वो आपको गर्मा गर्म आपको फ्राइड चीज़ें खाने को और जी देखने को मिलती हैं, बड़े ही मज़ेदार सा माहौल हो जाता है। हम उसी टाइम या तो कोई ना कोई चीज़ फ्राइड मंगवा लेते हैं। यहाँ पर घर पर ही हम लोग 2-4 लेडीज़ मिलकर जल्दी जल्दी कोई ना कोई चीज़ फ्राई करना शुरू कर देते हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय का कप हो जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कैसे मज़ेदार सा मौसम के साथ साथ आप जी उसको एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना आपका स्टार्ट हो जाता है इस किस्म का और बहुत मज़ा आता है। सारा गेट टुगेदर एकदम इकट्ठा हो जाता है और पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि सबके रिलेटिव्स बिल्कुल पास पास ही रहते हैं, तो इस वजह से जी बहुत ईजी हो जाता है सबको एक दूसरे को अप्रोच करना द सेम टाइम द सेम डे। तो जी ये मज़े होते हैं पाकिस्तान के जो हम लोग पिछले साल ऑलरेडी एंजॉय करके आए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तो नहीं तो 1-2 साल में ज़रूर फिर से जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉकडाउन और थोड़ा सा ये जो मसला मसाइल हुए थे इस वजह से हमें भी थोड़ा सा डर लगता है कि ये ना हो यहाँ से हम पाकिस्तान जाएँ और फिर कोई ना कोई इनका ऐसा रूल निकल आता है कतर वालों का कि पता नहीं चलता आपको और बैठे बैठाए आप ना जिसे कहते हैं करने एंजॉय जाते हैं और टेंशन लेकर आप जी वापस आ जाते हैं, या बहुत मुश्किल होता है वापस आना भी अगर कोई ऐसा रूल इनका आ जाए तो। और यहाँ पर हानिया जी कैमरा को देखकर ऐसी करती है, उसको लगता है पता नहीं मैं क्या लग रही हूँ इसमें। तो बच्चों की आदत जब अपने आप को कैमरा में देखते हैं तो जी इसी तरह करते हैं। और इसके बाद जी हम निकल जाएंगे बाहर एज़ ऑलवेज़ घूमने, और वो भी सिर्फ गाड़ी में। और मैंने उमर से कहा कि क्यों ना हम ज़रा कॉर्निश वाली साइड पे जाएं, तो उमर कहते कोई बात नहीं, मैं कॉर्निश क्या मैं पर्ल लुसेल तक ले जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है फिर ले जाओ।
तो जी हम ज़रा घूमने चले गए थे कॉर्निश का, तो खैर अब वो मज़ा नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर हो रही है कंस्ट्रक्शन, और जिसकी वजह से उन्होंने जी आगे सारी जो रुकावटें हैं सारा कुछ क्लोज़ कर दिया हुआ है कि आपको समंदर भी बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। हाँ, अगर आपको समंदर देखना है आप जाएँ वहाँ पर, गाड़ी पार्क करें और जाकर जी आप नज़ारा जो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा नज़ारा एंजॉय करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे ये सारा जी समंदर का नज़ारा था जो हमें रोड पे ही देखने को मिलता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से सब कुछ इन्होंने जी क्लोज़ किया हुआ है। तो उतरने का दिल नहीं करता, गर्मी होती है और दिल करता है बस गाड़ी में घूम के जो कुछ खाना पीना है खा पी के तो वापस हम घर को आएँ। तो जी यहाँ पर हम कर रहे हैं एंजॉय, और अभी हम जा रहे हैं पर्ल वाली साइड पे, लुसेल वाली साइड पे। तो जी वहाँ पर जस्ट ऐसे ही गाड़ी में ही घूमे शुमेंगे और जिसके बाद आ जाएंगे वापस घर। तो जी आगे जाते जाते यहाँ से मैं सोच रही थी कि शायद वापस हस्बैंड जो है वो घर की तरफ गाड़ी कर लेंगे, लेकिन वो ले आए यहाँ पर, और यहाँ का तो माहौल ही डिफरेंट था। एक नई दुनिया पर बसी हुई थी और इतने ज़्यादा ये छोटे छोटे हट्स थे जिनमें जी स्टॉल थे खाने पीने के, और इतने लोग आए हुए थे यहाँ पर। मुझे लगा शायद कोई भी नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि वैसे भी वीकेंड था, वीकेंड में तो वैसे रश होता है थर्सडे नाइट को, लेकिन यहाँ का जो माहौल था बड़ी ज़बरदस्त था। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम कौन सी दुनिया में, नई दुनिया में आ गए हैं, कतर का हिस्सा ही नहीं ये लग रहा था। तो जी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, काफ़ी टाइम से स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे, ये काफ़ी टाइम से ही इन्होंने सेटअप सारा किया हुआ था, लेकिन मेरा जाना बहुत कम होता है क्योंकि एक तो हमें थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और बात दूर नज़दीकी भी नहीं है, टाइम नहीं होता, और बस हम क्या करते हैं जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर ही आसपास घूम फिर कर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेन सिटी पे जाके जी घूम फिर कर या खा पी कर आ जाते हैं। हालांकि मेन सिटी भी हद 15-20 मिनट की ही मार है, इतना कोई दूर नहीं है, लेकिन स्टिल हमें ये चीज़ें भी बहुत दूर लगती हैं। और यहाँ पर जी हमें जैसे ही नज़र आया स्कूप ऑफ शुगर तो उमर ने कहा चलें जी हानिया को ना थोड़ा सा ट्रीट किया जाए और हानिया की फ़ेवरेट आइसक्रीम हानिया को जी खिलाई जाए। वैसे तो हानिया की हर आइसक्रीम ही फेवरेट है, और यहाँ पर जी आ गया जब मेन्यू तो हानिया ने कहा इसको तो ज़रा मुझे पकड़ाओ ना, मैं बताती हूँ क्योंकि मेरी चीज़ है ना, तो मैं बताऊँगी मुझे क्या खाना है, कौन सा फ्लेवर खाना है। तो जी हानिया ने एंड पे सिलेक्ट किया वनीला प्लस स्ट्रॉबेरी, और वहाँ पर जी अब हमने कर दिया था ऑर्डर। और सिलेक्ट करने के बाद हानिया को फिर भी नहीं समझ आ रही थी कि वाकई मैंने सही सिलेक्शन किया है ना। हालांकि इसको हर आइसक्रीम का फ्लेवर ही पसंद है, लेकिन बच्चों को अगर उनकी मर्ज़ी की चीज़ दी जाए तो वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो जी यहाँ पर आ चुकी थी हानिया की आइसक्रीम जो कि हमें बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रही थी। वैसे भी हमने इसके लिए ही ली थी क्योंकि दिल मेरा भी नहीं था, मैं भी घर से मछली वगैरह और चावल चावल खा के आई थी। तो जी फाइनली हमारी अब हो रही है घर की तरफ वापसी, और यहाँ से थोड़ा सा घूम शूम के अब हम जा रहे हैं क्योंकि देर बाद आना होता है तो दिल करता है थोड़ा सा घूम शूम लें। और जिसी के साथ करती है अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी मुझे दे इजाज़त, अपना रखे खास ख्याल और हमेशा मुस्कुराते रहे, इसी तरह एंजॉय करते रहें, और जी फैमिली के साथ इसी तरह अपना जो मिल बैठ के जो पल है ना उसे एंजॉय करें। एक एक पल बहुत कीमती होता है और यही बाद में बहुत ज़्यादा याद आता है। तो जी करती हूँ व्लॉग को एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।